राम राम जी। अभी कुछ दिन पहले जब मैं छुट्टी गया था गांव में, तो वहाँ से मुझे कुछ तहसील का काम था। तो तहसील में जो नायब तहसीलदार से कुछ संबंधित काम था, तो 4-5 घंटे लग गए मुझे वहाँ वेट करने में। जितने भी नायब तहसीलदार थे वो किसी काम से कहीं पर गए हुए थे। तो जब काफ़ी देर होगी बैठे बैठे, तो मैंने सोचा अब भूख सी भी लगने लगी। मैं बाहर गया तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मैं पीता नहीं। और जब मैं बाहर गया तो मैंने जाके सामने चलो कोई जूस पीते हैं, लेकिन नींबू पानी था। मैंने कहा चलो यार ये भी अच्छी हुई। अब नींबू पानी जब पीने गया तो उसने जो डिस्पोजल आता है उसमें नींबू पानी दिया, मैंने पी लिया। तो साथ में कोई और भी पी रहा था, तो उसने कहा इसमें एक नींबू और डाल दो, नींबू कम है। तो उसने कहा साहब नींबू बहुत महंगे हो रहे हैं। और जब उसने ये कहा, लेकिन उसने थोड़ा सा डाल दिया। और उसके बाद जब मैंने पैसे दिए तो मैंने कितने पैसे हैं, उन्होंने कहा 30 रुपये। तो वो जो डिस्पोजल है उसमें लगभग 200 ml आता होगा। कितना आता होगा? 200 ml। अब ये देखो 200 ml 30 रुपये का, जिसमें भी वो एक आधा नींबू निचोड़ने के लिए वो कह रहा है कि महंगा है। अब ये सोचो कि वो ड्रिंक जिसमें कुछ नहीं, और वहीं का श्रमिक अपना कहीं अलग कोई कंपनी का प्रचार नहीं, कुछ नहीं, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये महंगा है, वो नींबू नहीं डाल पा रहा। और अब आते हैं दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक पर, ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अब इसमें मैंने बताया भाई, अगर अंतिम विक्रेता जो बेचने वाला 5 रुपये अगर कमा रहा है, थोक विक्रेता है वो भी 5 रुपये कमा रहा है। लगभग कोई ऐसा व्यय नहीं जोड़ा है जिसमें अधिक हो, लगभग कमी होगा, ठीक है ना, या तो किसी के बराबर हो या लगभग कमी होगा। तो भाई अंतिम विक्रेता 5 रुपये कमाए, थोक विक्रेता 5, कंपनी 10 रुपये तो कमाएगी अगर कंपनी इतना कर दे तो। प्रचार में तो लगते हैं इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं, ये एक्टर करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं। तो भाई प्रचार में भी लगभग 8 रुपये एक बोतल पर बैठता ही होगा। परिवहन आना जाना गाड़ियों से आता है, ट्रक से, 8 रुपये का लगभग एवरेज आएगा एक बोतल पर। चलो श्रमिक जो उसको बना रहे हैं वही, वहाँ पर श्रमिक लगे हुए हैं 3 रुपये। जो मशीनरी लगी हुई हैं, जो बिजली का बिल जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है, उसको नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो एक अनुमानित व्यय बता रहा हूँ मैं। तो श्रमिक कितना? 3 रुपये। चीनी, अब ये 2 या 2.5 लीटर की जो बोतल तैयार होती है कोल्ड ड्रिंक की, उसको मिठाई बनाया जाता है, तो उसमें कितना लगभग चीनी पड़ी? 10 रुपये मात्र की मान लो, लगेगी तो अधिक ही, आप पानी में घर पे मिला सकते हो। और जो पानी है भाई, पानी गंदा तो देंगे नहीं, और जहाँ पर कंपनी है ऐसा तो है नहीं कि हाँ पानी वैसा ही होगा, नल का या गंदा पानी। तो वहाँ भी RO वगैरह कुछ लग रहा होगा, लाइट भी आ रही हो। तो 2 लीटर या 2.25 लीटर पानी लगभग अनुमानित व्यय मान रहा हूँ 10 रुपये, कोई अधिक नहीं। बोतल और उस पर जो लेवल वगैरह सब कुछ लगता है, ढक्कन वगैरह सारी चीज़ें, उसका भी लगभग अनुमानित व्यय है 10 रुपये। तो ये टोटल जो बैठा है 69 रुपये बैठा है, 69 रुपीज़। अब ये देखो जो 85 रुपये में 2.25 लीटर की बोतल बेच रहा है कोल्ड ड्रिंक की, इसके आगे 85 रुपये में आगे कितने रुपये बचे? 15 रुपये। और कुछ इसमें ऐसे भी व्यय हैं जो अधिक ही होंगे। 200 ml का गिलास, किसका? नींबू शिकंजी का, वो 30 रुपये में देने के बाद वो ये कह रहा है नींबू डालो साहब महंगा है, क्योंकि नींबू महंगा हो रहा है इस समय। अभी 8-10 दिन पहले की बात है भाई, नींबू तो महंगा हो रहा है। अब ये सोचो कि वो 30 रुपये 200 ml, अगर उसके 200 ml ये 2.25 लीटर की बोतल अगर मिलाएंगे तो कितनी बैठेंगी? लगभग 11 के आसपास बैठेंगी। 330 रुपये, 300 रुपये की बोतल बैठ रही है नींबू शिकंजी की, और आप क्या कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। वो 8-7 रुपये में 15 रुपये बच रहे हैं आगे भाई, 70 रुपये का बैठा लगभग अनुमानित व्यय, और आगे 15 रुपये, 15 में भी कम ही बैठेगा भैया टोटल जोड़ोगे। अब ये सोचो वो 15 रुपये में क्या दे रहा है आपको? ये तो खर्च व्यय होना ही होना है। और उसने 15 रुपये में आपको क्या मिला के दिया कि वो ऐसा कौन सा केमिकल मिलाया जिससे आपको सब कुछ टेस्ट भी आया और आप उसके लती भी हो गए, लत भी लग गई, सब कुछ। तो अपने शरीर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हमारे देश के हैं जो श्रमिक नींबू शिकंजी बेच रहे हैं या जूस बेच रहे हैं, उनका भला करो भाई, उन लोग पियो, और वो आपके शारीरिक जो शरीर के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो सबसे अच्छी चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक के पीछे आजकल अगर कोई रिश्तेदार भी आ गया, अरे नहीं चाय बनाने में तो जोर पड़ जाएगा, जा कोल्ड ड्रिंक लिया, और वो भी खुश, उसे भी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने को मिली। इससे अच्छा नींबू शिकंजी पी लो, घर में दही जमा लो या दही ले लो,
लस्सी बना लो। तो अपने शरीर के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहा है आज का जो समाज है, पता नहीं। कोल्ड ड्रिंक तो ऐसा है, देखो कि कैसा खतरनाक केमिकल मिला रहे हैं कि उसमें पूरा सिस्टम बदल जा रहा है। 5-7 रुपए में आपको वो पिला रहा है, वो 30 रुपए में 200 ml का नहीं दे पा रहा है। ये देखो उस बेचारे को, भाई वो भी तो जोड़ता होगा ना अपना 1000 रुपए या 800-700 रुपए का, तो वो भी दैनिक जो उसका श्रमिक वेतन है या मजदूरी उसकी बैठ रही है, वो भी तो इतना सोचेगा कि हाँ भाई मेरे लास्ट में इतने बच जाए। अधिक का तो वो सोच नहीं रहा है। उसका कोई ऐसा परिवहन का भी कोई खर्च नहीं, रिक्शा पे लेके जा रहा है, साइकिल पे, कोई वो किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करा रहा। उसके बाद तो ये सोचने वाली बात है, शरीर आपका है, आपको विचार करना है, ठीक है। ये चीज़ छोड़ दो। और एक वीडियो है, ये जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं ना, ये चिप्स खा लिए, बॉलीवुड वालों की सच्चाई दिखाऊंगा भी। एक इसमें वीडियो में भी देखना, इतने मक्कार हैं अपने बच्चों को कुछ खवाने होते हैं। बॉलीवुड सबसे बुरी चीज़ है, बॉलीवुड को ही फॉलो कर रहे हैं सब। चलो ये देखना वीडियो है, और ये चीज़ें ना करो बिल्कुल, ठीक है। अपने देश का साथ दो, नींबू शिकंजी पियो, लस्सी पियो, ये चीज़ें करो, ठीक। ये नूडल्स वापस लेके जाओ। ये सब ना मैं खाती हूँ ना किसी को खाने देती हूँ। बर्गर्स, पिज्जा, सब कुछ ही छोड़ देगा मतलब। इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। कोई शक्कर नहीं, शक्कर बंद हो गई। And all of those drinks. Just make sure there's not much sugar. So dark chocolate is helping me then. Dark chocolate, yes, not the traditional sweetened. Not processed foods. When you say that, nothing from a tin, from a pack. इतना टेस्टी कुरकुरे अकेले खाओगे क्या? I don't have sugar. I don't have carbs. राम राम जी।